हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सीमा अंसारी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ट्रेड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, अब तक हम देख चुके थे ऑर्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। तो अब ये देखते हैं कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि बेरिलियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, जो एस सबशेल होता है हमारे पास, उसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। पी सबशेल के पास हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल एंड एफ सबशेल में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। आइए तो डायग्राम बना लेते हैं। एस का ऑर्बिटल बना लेते हैं। एस के पास एक ऑर्बिटल होता है और एस में सिर्फ एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। ये हो गया हमारा। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। बोरोन, एटॉमिक नंबर होता है 5 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। तो अगर मैं इसका ऑर्बिटल्स बनाऊं, ये 1s, ये 2s एंड ये 2p, तो इसका जो नाम होता है px py pz। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में, 2 इसमें। अब हमारे पास जो होता है पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल के पास क्या होते हैं, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। डीजेनरेट से मीनिंग यहाँ पर है सेम एनर्जी। इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है क्योंकि इनका n+l वैल्यू सेम है। तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं और 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसे कहाँ डालूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया डीजेनरेट ऑर्बिटल है यानी सेम एनर्जी है, तो मैं इसे तीनों में से किसी भी ऑर्बिटल में डाल सकती हूँ। ये आ गया। अब ले लेते हैं कार्बन। एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। इसके लिए ऑर्बिटल बना लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2p2। अब यहाँ पर मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हें मैं सिंगल सिंगल डाल दूँ, या मैं इन्हें पेयर में डाल दूँ, या फिर मैं अपोजिट स्पिन के साथ डाल दूँ, या फिर मैं डाउन स्पिन के साथ डाल दूँ। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न था, इसके लिए हमारे पास आया हंट्स रूल। देखते हैं हंट्स रूल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, इफ़ 2 और मोर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, अभी मैंने बताया जिनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उन्हें बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, आर अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई दैम सिंगली बिफोर फिलिंग दैम इन पेयर्स। तो अगर हमारे पास अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगल फिल होंगे, उसके बाद वो पेयर में जाएंगे। एंड द सेकंड स्टेटमेंट, ऑल द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स विल हैव द सेम स्पिन। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होनी चाहिए, स्पिन सेम होनी चाहिए। तो वो स्पिन अप होनी चाहिए या स्पिन डाउन होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कार्बन का, जैसे कि मैं एग्जांपल बता रही थी कैसे फिल करना है। तो हमारे पास हंट्स रूल के अकॉर्डिंग कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होनी है वो कैसे होनी है। तो हमारे पास पी सबशेल था, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन से 2। तो मैं इसको कैसे भरूँगी, सिंगली फिल करना है और क्या होनी चाहिए, दोनों की स्पिन सेम होनी चाहिए। या तो मैं इसको ऐसे भर दूँ या फिर मैं इसको स्पिन डाउन कर दूँ। तो ये दोनों मेथड सही है। इसके बाद आते हैं हम नाइट्रोजन पर। एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर होता है 7 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। इसका ऑर्बिटल्स बना लेते हैं 1s 2s 2p। अब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी मैंने बताया अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, इलेक्ट्रॉन्स पहले कैसे जाएंगे, पहले सिंगली फिल होंगे और पैरेलल स्पिन यानी सेम स्पिन के साथ फिल होंगे।
और एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसके। ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। तो इसके लिए ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेती हूँ। इसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन 2s में। अब हमारे पास है 2p4, तो हमें क्या करना है, पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली फिल करना है 1 2 3। अब ये सिंगली फिल हो चुके हैं विद सेम स्पिन। अब क्या करना है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी 4। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। आयरन एटॉमिक नंबर होता है 26 और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हमारे पास हो चुके हैं कितने, 10 18 4s2 3d6। तो हमारे पास देख लेते हैं कितने हो गए, 10 20 26 हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इसका ऑर्बिटल्स ड्रॉ करती हूँ। हमें ज़्यादातर ऑर्बिटल्स आउटर शेल के ड्रॉ कर लेने चाहिए। तो मैं बना लेती हूँ। 4s हो गया और ये 3d में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 4s है और ये 3d है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन से डाल दिए, 3d6। तो इसकी फिलिंग कैसे करनी है, पहले सिंगली फिल करो 1 2 3 4 5। तब तक के इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर में नहीं जाएंगे, तब तक के सब ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। अब इसके बाद हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, क्या करेंगे, उसकी पेयरिंग कर देंगे। तो आई होप आपको हंड्स रूल समझ आ गया होगा। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें सिमेट्री आ जाती है। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में क्या होगा, 3 ऑर्बिटल है, ये हाफ फिल्ड, ये फुली फिल्ड। इसमें हाफ फिल्ड यानी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये फुली फिल्ड पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बिकॉज इसमें ऑर्बिटल में क्या है, सिमेट्री आ जाती है। इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन से एटम्स के ऑर्बिटल में सिमेट्री आ जाती है, जिससे कि ऑर्बिटल्स जो है स्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि d ऑर्बिटल है, d5 का अगर मैं बनाऊं, और d10, तो ये जो है d5 और d10 जो होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल, इसमें सिमेट्री आ जाती है इनके कॉन्फ़िगरेशन में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मोर स्टेबल हो जाते हैं अदर देन ऑर्बिटल से जो लेस देन फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं या फिर मोर देन हाफ फील्ड होते हैं। एक चीज़ और, यहाँ ये जो टॉपिक है हंड्स रूल, ये 11th क्लास में भी आता है और BSc फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन दे देंगे, स्टेटमेंट्स और काफ़ी एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो स्टूडेंट हंड्स रूल जो है 11th क्लास और BSc फर्स्ट ईयर दोनों में पूछा जाता है। अगर आप इसके कुछ स्टेटमेंट्स और एग्जांपल अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो है मल्टीप्लिसिटी। आपने पढ़ा होगा हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, बहुत से बच्चों को तो ये नहीं पता कि मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है। तो आइए एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है टोटल स्पिन स्टेट, और इसे निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2s+1। अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा होगी ऑर्बिटल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा कब होगी
जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। इसका अगर मैं दो तरीके से इसका ऑर्बिटल का डायग्राम शो करूँ, अनपेयर्ड अकॉर्डिंग टू हंस रूल, और दूसरा अगर मैं इसको पेयर में बनाती हूँ, देखते हैं दोनों में मल्टीप्लिसिटी किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो S है वो है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यू होती हैं, +12 -12। तो स्पिन अप के लिए हम +12 ले लेते हैं और स्पिन डाउन के लिए हम -12 ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर स्पिन क्या आ जाएगी, +12 +12 +12, और इसके लिए +12, और स्पिन डाउन के लिए -12, और इसके लिए +12। तो निकाल के देखते हैं। तो हमारी टोटल स्पिन यहाँ पर कितनी आ गई है, ये आ जाएगी हमारे पास 3/2। और मल्टीप्लिसिटी निकाल के देखते हैं इसकी, 2 × 3/2 + 1, ये आ जाएगी हमारे पास 4। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पर हमारी मल्टीप्लिसिटी, यहाँ +12 -12 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचा कितना हमारे पास टोटल स्पिन क्वांटम बची हमारे पास +12। मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं 2 × 1/2 + 1। इस कंडीशन में हमारे पास मल्टीप्लिसिटी आती है 2। तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल, जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। यानी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा कब होगी, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो रूल्स हमें क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल में क्या रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना जाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं, अगर उनके पास अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं तो वो सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, रिपल्शन कम होता है। और जब रिपल्शन कम होगा तो हमारी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होने से मतलब ये है हमारा ऑर्बिटल मोर स्टेबल रहेगा। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा हंस रूल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।